अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ड्रामा से एहसान फरामोश में आखिरकार इस हमजा और फलक ने कर लिया निकाह, मगर इससे पहले फलक अपनी हकीकत जरूर खोलती गई इस नवाल के सामने कि वो बचपन से ही उससे हसद करती थी कि हर काम में हर चीज में यही आगे क्यों है, आपको ही कामयाबी क्यों मिलती रही, मैं पीछे पीछे रही और मुझे लगा था कि कबीर मेरा बेहतरीन शोहर है, मगर आपको तो हमजा उससे भी बेहतर शोहर मिल गया, तो फिर मैंने उसे आपसे छीन लिया। अब ये सारी हकीकतें खुल गई नवाल के सामने। उसके पैरों तले जमीन तो निकलनी थी कि जिस पर मैंने इतना एतबार किया, जिससे प्यार किया, उसने ही सारी चालें चली थी। मगर अब हमजा और फलक का निकाह तो हो जाता है, मगर हमजा की वालदा एक्सेप्ट नहीं करती। पर ये हमजा है ना अपनी वालदा के आगे डट कर खड़ा हो गया कि फलक अगर यहाँ से जाएगी तो मैं भी यहाँ से जाऊंगा। तो बिलाखिर ये फलक इस घर में रहती है राज करने के लिए। अब हमजा जो कि अपनी नई जिंदगी का आगाज कर चुका है इस फलक के साथ, वो हमजा जो इतने बड़े बड़े दावे करता था नवाल से मोहब्बत के, उसके पीछे मरा जा रहा था। एक लम्हे में, एक पल में उसे भुला दिया और फिर यूं ही सुबह हो गई। फलक अपनी नई सुबह का आगाज करती है, बड़ी हीरोइन बनकर पर्दे हटाती है। अब ये तो इस हीरोइन को वक्त ही बताएगा कि इसके साथ होता क्या है। बड़ी आई सस्ती फिल्मों की हीरोइन, और यूं ही तैयार होकर वो नवाल को मैसेज कर देती है, मैंने कहा था ना कि हार नहीं मानूंगी मैं, निकाह कर लिया है हमने। ये सुनकर तो नवाल परेशान हो गई। फिर से उसे झटका मिला कि जो फलक ने कहा वो सच कर दिखाया, जो हमजा ने कहा सच किया। बस उसकी मोहब्बत इतनी सी थी। मगर ये तो नवाल भी मानती है कि अच्छा हुआ इन दोनों का चेहरा बेनकाब हो गया, मगर वो दुख आखिर लेकर कहाँ जाए। थोड़ी देर के बाद नवाल की तबीयत खराब हो जाती, वो बेहोश हो गई। नौकरानी उसे उठाती रह गई, जबकि दूसरी जानिब हमजा भी तैयार हो गया। वो खुशी खुशी फलक को अपने साथ खाने की टेबल पर लेकर जाता है। आज तो फलक इतराते हुए टेबल के पास आए बैठने लगी तो सास ने फौरन से उसे रोका, रुको, ये यहाँ नहीं बैठ सकती। ये सुनकर फलक का मुंह खुला अपनी सास को घूर कर देखती है। अब हमजा कुछ ही लम्हे के लिए खामोश हुआ था। ये फलक अपना मुंह बनाकर यहाँ से चली गई अपने कमरे में, और कमरे में जाते ही मूड ऑफ करके बैठ गई, क्योंकि इसे मालूम जो है कि हर किसी को अपने लिए लट्टू करना तो मैं जानती हूँ। ये शोहर आ जाएगा मेरे पीछे मुझे मनाने के लिए। तो हमजा अपनी माँ से कहता है, मामा आपने ठीक नहीं किया, और फौरन से फलक के पास जाते हैं उसे मनाने के लिए। फलक उसकी कोई बात नहीं सुनती, मूड ऑफ करके बेड पर बैठी है। तो ऐसे में हमजा उसका हाथ पकड़ता है, उसे उठाता है, अपने करीब करता है कि मामा की तरफ से मैं मौजूद करता हूँ। मगर ये फलक तो भड़काना अच्छे से जानती है, इसलिए अब की बार हमजा के कान भर रही है। जैसे कि व्यूअर्स हमने बहुत पहले आपको बता दिया था मुकम्मल कहानी की प्रेडिक्शन वीडियो में, शादी के बाद हमारा पहला नाश्ता था। मेरी खुशी का ना सही अपने बेटी की खुशी का तो ख्याल कर लेती। ये सुनकर तो हमजा अपनी वालदा से और भी बदगुमान हो गया कि बात तो ठीक है कि अगर माँ मेरी खुशी का ख्याल रखे तो ये सब कुछ ना करें। अब खैर जैसे कैसे हमजा ने इसका मूड ठीक करवा दिया। यानी पहले दिन जोरू का गुलाम, इतनी मोहब्बत थी फलक से, और इतनी सी मोहब्बत थी उस नवाल से जिसके कॉलेज की यादें उसने संभाल संभाल के रखी थी। अच्छा है फिर जैसे को तैसे ही टकरा है। असल में तो ये दोनों ही एक दूसरे को डिजर्व करते थे। अब फिर यूं ही फलक जो कि अपनी चाल में कामयाब रहती है, मगर यहाँ पर इसने बदले भी तो लेने हैं हमजा की वालदा और उसकी बहन से। अब बहाने से बैठ गई बच्चों के साथ, क्योंकि इस घर पे राज जो करना है एक कमरे में बंद तो नहीं रह सकती। तो बच्चों इस फलक को सुना देती है, हमजा से शादी करके तुम इस घर में तो आ गई हो, लेकिन तुम्हारी यहाँ कोई चाल कामयाब नहीं रहेगी। फलक इस बात पर तंजिया मुस्कुराती है, अगर आप मुझे डिसरिस्पेक्ट करेंगी यानी बेइज्जत करेंगी तो मुझसे भी इज्जत की तवक्को मत कीजिएगा। अब ये फलक क्या जाने रिस्पेक्ट और डिसरिस्पेक्ट। नवाल और उसकी वालदा ने सारी जिंदगी टूट कर इसे चाहा, इसे मोहब्बत की, इसे प्यार जताया, इस पर एतबार किया। उनके साथ इसे एहसान फरामोश ने क्या किया, और फिर कबीर के साथ। और अब बात करती है ये रिस्पेक्ट की। इसे इज्जत दो या ना दो, मोहब्बत करो या ना करो, इसके लिए एक ही है, हाँ बस इसे अजीज है तो पैसा। खैर अब यहाँ पर तो ये मुंह बनाकर जैसे कैसे मुस्कुराती है तंजिया, मगर अपने कमरे में जाकर बहुत कुड़ती है कि इस बच्चों की हिम्मत कैसी हुई मेरी इंसल्ट करे। बड़ी आई कहती है ना कि इस घर में आ गई तो फिर मैं भी अब वो करके दिखाऊंगी कि ये दोनों माँ बेटी याद करेंगे। अब चूंकि फलक और हमजा की शादी का किसी को इतना मालूम नहीं, तो अब फलक हंसते हंसते हमजा से ये कह देती है, हमजा मैं चाहती थी आप पब्लिकली सबको अनाउंस कर दे हमारी शादी, ताकि सबको हमारी शादी का पता चल जाए। देखे ना ऐसे तो किसी को भी मालूम नहीं। तो हमजा इस बात को तस्लीम करता है, वाकई बात तो ठीक है, ऐसे सबको मालूम हो जाएगा कि मैंने फलक से शादी कर ली है। और इस हमजा की तो वैसे भी उल्टी खोपड़ी है, ये भी फलक की तरह अपने फायदे की ही बात सोचता है कि हमारी पब्लिकली शादी अनाउंस हो जाएगी, उधर कबीर को मालूम हो जाएगा और उस नवाल को भी। फिर कुछ दिन बीतने के बाद हमजा पार्टी अरेंज करने लगा। ऐसे में हमजा जो कि फोन पर किसी से बात कर रहा था तो उसकी वालदा सुन लेती हैं। सुनते ही वो हमजा पर गुस्सा करने लगी। शादी की खुशी में इंसान पार्टी तब देता है जब घर वाले रजामंद हों,
तुमने तो छुपके से उस लड़की से निकाह किया है, तो अब तुम पार्टी क्यों दे रही हो? ये फलक बहुत चालाक औरत है, मेरे बेटे को फंसा लिया, और ये सब कुछ इस फलक ने ही कहा होगा। बस ये सुनना था कि हमजा को गुस्सा लग गया कि फलक के खिलाफ बात की है मेरी माँ ने। आपको फलक के बारे में इस तरह से बात करने का कोई हक नहीं है। तो बज्जू हैरत से अपनी माँ को देखती है, क्योंकि अब इन दोनों माँ बेटी की दाल गलने वाली नहीं, और वो भी इस फलक की मौजूदगी में। मगर आखिर कब तक चालें चलेगी? अब ऐसे में शादी की खुशी में ये पार्टी अरेंज हो गई ताकि सबको अनाउंस कर दिया जाए। तो नवार को बुके के साथ इनविटेशन कार्ड भेजा गया। नवार वो देखकर परेशान हो जाती है, जबकि दूसरी जानिब उधर कबीर को भी भेजा गया। उसकी भी हैरत की कोई इंतहा न रही। अब ऐसे में नवार बहुत ज्यादा अकेली पड़ गई है। कबीर जो उस ट्रॉमा से बाहर निकल आया था, मगर नवार को तो अभी हकीकत सारी मालूम हुई और उसके पास कोई भी नहीं। कबीर के पास इल्हाम तो है। तो ऐसे में कबीर नवार को तसल्ली देता है, जो शख्स इतनी मोहब्बत, इतने खलूस, इतने एतबार के बावजूद भी आपका नहीं हुआ, यकीन करें वो किसी का नहीं हो सकता। अब ये तो वक्त ही नवार के जख्मों पर मरहम रखता चला जाएगा। अभी तो उसका ये जख्म बहुत गहरा है। मगर ऐसे में व्यूअर्स, वक्त गुजरने के साथ आप देखेंगे इल्हाम के करीब तर ये नवार होती चली जाएगी। खास तौर पर जब इल्हाम की तबीयत खराब होगी या फिर उसे कुछ होगा, तब यही नवाल होगी जो इल्हाम को देखेगी। और ऐसे में नवाल और कबीर के दरमियान में अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी इल्हाम की वजह से, क्योंकि कबीर और नवाल दोनों को ही इल्हाम का बहुत ख्याल है। दोनों ही उसे बहुत प्यार करते हैं। अब ऐसे में व्यूअर्स, हर किसी को इंतजार है कि इस फलक का अंजाम कब होगा। बस हो गया। काफी व्यूअर्स ने तो यही कमेंट किए हैं कि पहले एक साल से ये चालें चल रही है, मगर व्यूअर्स अब बहुत जल्द ये फलक अपना अंजाम देखेगी, बल्कि हमजा भी देखेगा, क्योंकि हमजा भी उतना ही कसूरवार है जितना ये फलक। क्योंकि इस फलक की चालों से पहले हमजा का रवैया कौन सा बेहतर था नवार के साथ। उसके ऊपर अपनी मलकियत जमाता था, उससे जोर जबरदस्ती करता था। पर ऐसे में व्यूअर्स, अगर आप देखना चाहते हैं इस फलक का अंजाम क्या होगा और इस हमजा का भी, तो इसके लिए आप एहसान फरामोश की मुकम्मल कहानी की प्रेडिक्शन वीडियो देख सकते हैं, जो कि हमारे चैनल पर अवेलेबल है। इवन ये भी कि हमजा के सामने इसकी हकीकत कब खुलेगी, कैसे खुलेगी। तो ऊपर दिए आई बटन में या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करके ये वीडियो देख सकते हैं। तो यहाँ पर व्यूअर्स, फलक और हमजा की शादी से कौन कौन खुश है और कौन खुश नहीं है। आपको क्या लगता है कि फलक और हमजा के साथ अच्छा हुआ कि दोनों की शादी हो गई, या फिर ये शादी नहीं होनी चाहिए थी? इसके मुतालिक हमें अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। मजीद ड्रामा रिव्यूज के लिए आप देखते रहिए उर्दू टीवी।